हेलो बाबू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक मैथ्स की जानकारी नहीं है तो अपर लेवल का मैथ समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो आज उस कठिनाई का क्या करेंगे, हम लोग सामना करेंगे और इस बेसिक मैथ्स को हम लोग समझते हैं, है ना, ताकि हमें अपर लेवल के मैथ समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो आइए, यहाँ क्या कहता है कि दिखाएं कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 कैसे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कैसे, तो इसका इस समस्या का तो समाधान हमको करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, दिया हुआ रहता है क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4, है ना। एक्स बराबर क्या लिखते हैं बाबू, तो प्लस माइनस के साथ क्या लिखते हैं, रूट अंडर 4, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है बराबर के उस साइड वाले अंक पर, है ना। और किसके साथ, तो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए रूट के अंदर जो 4 है यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें किस समस्या का समाधान करना है, यहाँ पे प्लस माइनस कहां से आया, प्लस माइनस कैसे आया। तो जो 10th क्लास में होंगे, जो 9th क्लास में होंगे, जो नीचे क्लास में भी होंगे, उनको भी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझते रहेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, x का घात कितना है, 2 है ना। x का घात 2 है तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। और किसी भी द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब वही क्या दिया हुआ है, एक मूल प्लस में दिया हुआ है, एक मूल माइनस में दिया हुआ है। अब कैसे आता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे हल गिवन, क्या दिया है भाई, गिवन दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। अब यहां से अगर हम बात करते हैं, इधर 4 क्या है, प्लस में है, अगर बराबर के इस साइड में लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से अगर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, क्या 4 को लिख सकते हैं बाबू, एक मिनट, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 0, लिख सकते हैं। तो जी गुरुजी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बाबू समझिएगा, तो यहाँ पे भी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए के स्थान पे क्या है, एक्स, और बी के स्थान पे क्या है, 2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, है ना। 10th क्लास वाले और 9th क्लास वाले, 8th क्लास वाले गुणनखंड करना सीखे होंगे, है ना। तो गुणनखंड में क्या होता है, अगर दो का गुणनफल 0 है तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करवा करके और क्या निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे क्या, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा बाबू, -2, क्योंकि प्लस 2 बराबर के इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां अगर देखते हैं x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, +2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो आपको दिख गया होगा समस्या का समाधान, है ना, क्योंकि यहाँ पे x का मान एक क्या आया, प्लस में, और एक आया माइनस में। एक आया प्लस में, एक आया माइनस में। इस चलते हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो x बराबर +-2 लिख देंगे। बराबर समझ में आया। यहां से लिख सकते हैं कि अतः x बराबर +-2 क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहेंगे हम कि यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 न दे करके कोई और संख्या दे, 4 न दे करके कोई और संख्या दे यहाँ पे, तो फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट क्या होता है।
हम यहाँ पे फॉर्मेट देख लेंगे। फॉर्मेट कैसा रहता है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए बिलोंग्स टू क्या है, एन है, नेचुरल नंबर है। ए बिलोंग्स टू क्या है, एन है, नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो एक्स जैसे ही लिखेंगे, स्क्वायर जाकर के रूट चढ़ेगा ए पे, तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, याद रखेंगे। और इस समस्या का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, समाधान दे दिया कि कैसे होता है प्लस माइनस, क्योंकि एक क्या है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद।